नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स की, इंटरनेट की। ई कॉमर्स यूनिट 2 की बात एक्चुअली करनी है। कॉन्सेप्ट और इवोल्यूशन जानेंगे हम लोग इंटरनेट का, कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे इंटरनेट की, ईमेल के बारे में थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करेंगे, एफटीपी, टेलनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट और सर्च इंजन। ये टॉपिक है इस वीडियो के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है इंटरनेट का, इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। यानी जितनी भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनको ये आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है। इंटरनेट में वो कॉमर्शियल कंप्यूटर हो सकते हैं, एजुकेशनल कंप्यूटर हो सकते हैं, मतलब एजुकेशनल बॉडीज के कंप्यूटर, गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स हो सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क्स हो सकते हैं जो सेम सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, उन्हें ये आपस में इंटरकनेक्ट करता है। इंटरनेट एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है जो अक्रॉस द वर्ल्ड कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है, जिसमें कुछ अलग अलग बैंडविड्थ पे होते हैं, और यही इंटरनेट की बैकबोन बनाते हैं। इंटरनेट की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, विकास कैसे हुआ। इंटरनेट जो है ये बहुत ज्यादा हमारी रैपिड लाइफ स्टाइल का पार्ट बन गया है। चाहे वो हम कुछ कम्युनिकेट करने के लिए करें, या कुछ ढूंढने के लिए करें, लोगों से जुड़ने के लिए करें, या ऑफिशियल काम के लिए करें, हर काम का आधार इंटरनेट बन गया है। इंटरनेट एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेवलप हो गया था। एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था ये, जो लेट 1960 के पूर्वार्ध में जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आरपा भी बोलते हैं इसको, और आजकल डारपा बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका शुरुआत करी थी। उन्होंने कुछ आर्मी बेसिस के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके देखा था। इट वाज द फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट प्रोटोकॉल्स विद टीसीपी आईपी का भी इस्तेमाल इन्होंने ही पहली बार किया था। 90 के दशक में इंटरनेट 25,000 रुपए लग जाते थे उसका खर्चा, अगर आपको 9.6 kbps की स्पीड चाहिए होती थी 250 घंटे के लिए। 20th सेंचुरी आते आते वो 400 रुपए लगते थे 1 mbps के। और अगस्त 95 आते आते इंटरनेट आया सबसे पहली बार इंडिया में, अगस्त 95 में, जब साइबर कैफे खुले मुंबई में। मुंबई के एक होटल में खुले। आईसीआईसीआई बैंक पहला ऑनलाइन बैंकिंग साइट बना 1997 में। यानी अगस्त 1995 में इंडिया में ऑफिशियली इंटरनेट कैफे आया और साइबर कैफे खुलने शुरू हुए। पहला साइबर कैफे मुंबई के होटल में खुला, और आईसीआईसीआई बैंक वो पहला बैंक था जिसने पहली बार ऑनलाइन बैंकिंग साइट को 97 में शुरुआत करी। और करंट स्टेटस तो आप जानते ही हैं कि चाहे पर्सनल काम हो, प्रोफेशनल काम हो, एंटरटेनमेंट हो, सीरियस बिजनेस कुछ करना हो हमें, नॉन कॉमर्शियल काम हो, कॉमर्शियल काम हो, लोकल काम हो या ग्लोबल काम हो, इंटरनेट कंटिन्यू कर रहा है। इंटरनेट के थ्रू हम सब लोगों से जुड़े हुए हैं, काफी तेजी से ये फैल रहा है और हर हाथ तक पहुंच रहा है। इंटरनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो सिंपल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी आप इससे हर आदमी बात कर सकता है, जुड़ सकता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत टेक्निकल स्किल की आवश्यकता नहीं होती। सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी ये प्रोवाइड करता है कि आप किससे इंटरनेट में जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, वो चोरी ना हो जाए, वो सिक्योर रहें, इसका भी ये ध्यान रखता है। सेल्फ लर्निंग टूल है। अगर आप कुछ खुद से सीखना चाहते हैं तो आज लाखों वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब वीडियोज हैं जिनको देख देख के आप सीख सकते हैं। इंटर एक्टिविटी, एक दूसरे से इंटरेक्शन को बढ़ाता है। मल्टीमीडिया कैरेक्टर, मल्टीमीडिया का सोर्स है ये। आप तरह तरह के म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो आप एक्सेस कर सकते हो, पिक्चर्स एक्सेस कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ा देता है ये। लोग आपसे जुड़ सकते हैं, आप लोगों से जुड़ सकते हो। फायदे क्या क्या हैं? सोर्स ऑफ एजुकेशन है, नए नए अपडेशंस को बताता है। फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ग्लोबलाइजेशन में सबको जोड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन इसके कारण बहुत अच्छे से तेजी से फैल रहा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं इंटरनेट के कारण। कॉस्ट इफेक्टिव है, जॉब सीकर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और एंटरटेनमेंट का भी एक प्लेटफॉर्म है। नुकसान क्या है? इंटरनेट के कुछ नुकसान भी है, जैसे लोग एडिक्ट हो जाते हैं, वो हर समय इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। इंटरनेट का एडिक्शन या उसका नशा एक तरीके से उनको हो जाता है। काफी सारे लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट करना या ना करना ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन टाइम वेस्ट का भी एक साधन ये बन सकता है।
डिस्ट्रैक्शन कॉज करता है, आपको पढ़ाई करनी है मगर बीच में मैसेजेस आ रहे हैं तो आपको लग रहा है पहले वो देख लें। इंटरनेट जब हम यूज करते हैं तो कई सारे स्पैम्स यानी अनवांटेड अनसॉलिसिटेड मैसेजेस और एडवर्टाइजिंग से भी हमें रूबरू होना पड़ता है। वेब क्राइम इंटरनेट के थ्रू बढ़ रहा है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। हैकिंग का डर बना रहता है, डेटा चोरी होने का डर बना रहता है, और ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करने के कारण कभी आंखों पे प्रभाव, ज्यादा ईयरफोन यूज करते हैं हम इंटरनेट के थ्रू तो कान पे प्रभाव, सीधे काफी ज्यादा देर तक बैठने के कारण पीठ पे प्रभाव, तो ये और सारी हेल्थ इश्यूज भी इसके कारण है जो डिसएडवांटेज में आ सकते हैं। इंटरनेट का यूज हम लोग कहाँ का करें? एज एन इंफॉर्मेशन रिसोर्स करें, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं। एज एन एजुकेशनल रिसोर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, नेपटेल, कोर्सेरा या कोई भी और सोर्स, तो कुछ सीखना अगर हमें है तो इंटरनेट को एज रिसोर्स यूज कर सकते हो। ऑनलाइन मैगजीन, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर की शेयरिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ईमेल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिसमें दो प्राइवेटली आप बात कर सकते हैं, दो लोग आपस में प्राइवेटली एक्सचेंज कर सकते हैं मैसेजेस को। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। इसका ई जो है मेल, मेल माने चिट्ठी, ई माने इलेक्ट्रॉनिक, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है, यानी एक वो कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें मैसेज भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है इंटरनेट के थ्रू किसी स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी पे या ईमेल आईडी से। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक डिजिटल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट या इंटरनेट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स पे। फायदे, इजी है यूज करने के लिए, पेपरलेस है, आसानी से समझी जा सकती है, सिंपल भाषा में लिखी जा सकती है, किसी भी वक्त भेजी जा सकती है और समय बचाती है क्योंकि तुरंत पहुंच जाती है। रेलेवेंट है यानी सही व्यक्ति को सही मेल भेजा जा सकता है। डिसएडवांटेज, पर्सनल टच नहीं है, हैकिंग होने का खतरा है, खूब सारे अनसॉलिसिटेड मेल्स आने का, स्पैम आने का खतरा है, बिना इंटरनेट के इसको यूज नहीं कर सकते आप, भाई जिसके पास इंटरनेट नहीं है या ईमेल आईडी नहीं उसे नहीं भेज सकते। फ्रॉड का रिस्क है, कई बार ईमेल बहुत लंबे लंबे भी हो सकते हैं और कई बार ईमेल के अटैचमेंट में वायरस भी आ जाते हैं, ये डिसएडवांटेज हो गए। अब बात करते हैं जरा वर्ल्ड वाइड वेब की। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ऐसा ये है जहां पे हम डॉक्यूमेंट्स और दूसरे वेब रिसोर्सेस को आइडेंटिफाइड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL के थ्रू, इंटरलिंक जो रहते हैं उसके थ्रू लोगों को एक्सेसिबल करा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो यूनिवर्स है नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन का और ह्यूमन नॉलेज का। अब वेब या वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करेगा, और HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में वो डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट हम अगर कर लेते हैं या दूसरे तरीके के जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं, तो इस पे वेबसाइट्स बन जाती हैं। उन वेबसाइट्स के थ्रू इंटरनेट वेब पेजेस को एक आप अपने कंप्यूटर से दूसरे के वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू मुहैया कराया गया है। वर्ल्ड वाइड यानी पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ ये नेटवर्क है या वेब है। वेब जैसे अपने मकड़ी का जाला देखा है, ये पूरा जाल फैला हुआ है वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर कैसे कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे ना ट्रांसफर करने के डेटा को, नहीं तो किसी ने किसी फॉर्मेट में भेजा, किसी ने किसी फॉर्मेट में भेजा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनाए गए, ये स्टैंडर्ड्स हैं जिससे, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं जिससे ट्रांसफर होता है कंप्यूटर्स के बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है। तो FTP है वो क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर पे बनता है जिससे कि क्लाइंट और सर्वर आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे ये डिसाइड किया जाता है। ये ओपन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड लार्जर फाइल्स को या अलग अलग फाइल्स को शेयर करने में यूज किए जाते हैं, और नेटवर्क के थ्रू इन्हें शेयर करने में अगर इसे फॉलो करते हैं तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है और प्रॉपर तरीके से शेयरिंग इंफॉर्मेशन की हो जाती है। टेलनेट, टेलनेट क्या है? ये भी एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज हो सकता है। ये बाई डायरेक्शनल इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शंस है। टेलनेट एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे रिमोट कंप्यूटर और टर्मिनल से एक दूसरे को इंटरनेट या TCP/IP के थ्रू
एक्सेस कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट वे है एक्सचेंज करने का, दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने का सिंपलेस्ट वे है। दो कंप्यूटर ये कहीं भी कंप्यूटर नेटवर्क पे हो, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पे हो तो या किसी दूसरे नेटवर्क पे हो, तो ये एक्सचेंज और डेटा ऑफ एक्सचेंज रियल टाइम में कर सकते हैं, यानी तुरंत डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। इंटरनेट जो है ये लोकल या रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क होता है, यानी ये ग्रुप के अंदर होता है। लैन जैसे आपने सुना है, लोकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, जैसे किसी ऑफिस के लोग ही खाली इसे इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये लिमिटेड है उस प्राइवेट बाउंड्री के अंदर, सिर्फ ऑथराइज यूजर ही इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर वही ऑथराइज यूजर कहीं बाहर से भी उसे एक्सेस कर सके तो वो बन जाता है एक्स्ट्रानेट, यानी उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड है, वो उसे एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन सिर्फ ऑथराइज यूजर ही करेंगे, तो वो एक्स्ट्रानेट में आ जाता है। इंटरनेट के बेनिफिट्स क्या हैं? वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, टाइम कम लगता है, कम्युनिकेशन बढ़िया होता है, वेब पब्लिशिंग हो सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इमीडिएट अपडेट ले सकते हैं, आपस में कोलैबोरेशन बढ़ जाता है, एक दूसरे की कैपेबिलिटीज का यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज का फायदा हम लोग उठा सकते हैं। एक्स्ट्रानेट के बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो है कि कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, मार्जिन ऑफ एरर कम है, इन्वेंट्री नहीं रखनी है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर अब बात करते हैं हम लोग सर्च इंजन की। सर्च इंजन क्या होते हैं? जो हमें डेटा, अगर हमें कुछ भी चाहिए, हम कीवर्ड्स डालते हैं, उन कीवर्ड्स के बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से सर्च करके हमें दे देते हैं। ये जो वेब सर्च इंजन या इंटरनेट सर्च इंजन होते हैं, ये एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब में से सिस्टमैटिक तरीके से इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और फिर उसे प्रेजेंट कर देते हैं। कुछ सर्च इंजन जैसे गूगल आप सब जानते हो, सब लोग यूज करते हो, याहू, ask.com, डकडकगो, बिंग, यांडेक्स, डॉगपाइल, एओएल, बाइडू, ये कुछ सर्च इंजन हैं जो, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अभी हम लोगों ने इन चीजों के बारे में जाना, होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा, थोड़ा ठीक लगा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन send me a message at srprashant@gmail.com. And at last, I would like to thank Aditi for making this presentation. Thank you.